A hearty welcome to all of you. And today's plant is Dieffenbachia, a good indoor air purifier plant. इंडोर है तो क्या इनको सनलाइट नहीं चाहिए? ऐसा नहीं है. They need light, but indirect bright light. अगर डायरेक्ट लाइट में आप छोड़ देंगे तो शायद इनके जो लिप्स होते हैं ये लिप्स बर्न हो सकते हैं. और क्योंकि हम इनको इंडोर रखेंगे सो ज़्यादा वाटरिंग की भी ज़रूरत नहीं है. बट इतना हमें देखना है जो टॉप लेयर रहता है, टॉप लेयर का सॉइल अगर हमें स्टिकी लगे दैट मीन्स मॉइस्चर इज देयर, सो नो नीड टू वाटर. जब भी आप इसमें वाटरिंग करें प्लीज़ चेक द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल. क्योंकि ये इंडोर ऑर्नामेंटल प्लांट है, इसमें ना तो फ्रूट्स आएंगे ना फ्लावर, तो इसको ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है. अगर आप मंथली एक बार कुछ दे दें, नॉर्मल जो हमारा अदर लिक्विड फर्टिलाइज़र जो अवेलेबल होता है वो आप दे सकते हैं, या फिर जो काउ डंग और वर्मी कंपोस्ट, दिस टू इजीली यू कैन गेट, ये दोनों आप दे सकते हैं. अदरवाइज अगर आप घर में कोई भी कंपोस्ट प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम योर किचन वेस्ट, यू कैन अप्लाई दोज कंपोस्ट इन द प्लांट. पॉटिंग मिक्सचर, जितने भी इंडोर प्लांट्स हैं उनके लिए आप ऐसा सॉइल मिक्सचर लें जो इजीली वाटर को एब्जर्व करे एंड एक्सेस वाटर को रिलीज कर पाए. इसके लिए आई सजेस्ट यू द कॉम्बिनेशन 50-50. अगर आप गार्डन सॉइल 50% ले रहे हैं तो सैंड जो खुदरा वाला रहता है, नॉर्मली कंस्ट्रक्शन एरिया में वो मिल जाता है, वो वाला आप 50% यूज़ कर सकते हैं. इफ़ यू वांट यू कैन यूज़ कोको कॉयर और कोकोपीट. मेन फंक्शन ऑफ कोको कॉयर और कोकोपीट इज टू मेंटेन द moisture level in the soil. Now the propagation. एक प्लांट से दो प्लांट आप कैसे कर सकते हैं? अभी तक मैं ये प्लांट में फ्रूट्स नहीं देखी हूँ, सो नॉर्मली मैं जो प्रोपेगेशन करती हूँ फ्रॉम द स्टेम. मैं आपको दूसरा प्लांट दिखाती हूँ. ये देखिए, ये जो प्लांट है ये इसका मेन स्टेम है, तो आप यहाँ से कटिंग कर दीजिए, फिर यहाँ से कटिंग कर दीजिए. ये वाला आपका मेन स्टेम रहा, बीच वाला एक पीस हो गया और ऊपर वाला एक पीस हो गया. तो इन दोनों को आप प्रोपेगेशन के लिए दे सकते हैं. मीडियम कैन प्रोपेगेट दिस प्लांट फ्रॉम स्टेम. द मीडियम में बी वाटर और सॉइल. पानी से भी आप इन प्लांट्स को कटिंग से प्रोपेगेट कर सकते हैं. इनका जो रूट डेवलपमेंट होता है इट विल टेक नियर अबाउट 10 to 15 days. इजीली यू कैन प्रोपेगेट दिस प्लांट. कोई रॉकेट साइंस नहीं है. सो जैसे आपको मैं बताई, इसी स्टेम से आप कटिंग कर दीजिए 3 और 4 इंच. 4 इंच विल बी एनफ, इससे ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है. ऐसा ही करके मैं एक ही स्टेम लाई थी मेरे रिलेटिव के यहाँ से, और उसी से मेरे नियर अबाउट 6-7 प्लांट्स हो गए, क्योंकि मैं बहुत छोटे छोटे कटिंग्स ली थी. एंड यू वॉन्ट बिलीव, मैं एक छोटे से डिस्पोजेबल कप में दी थी एंड द सॉइल मिक्सचर टोटली इट वाज सैंड. मैं सॉइल बिल्कुल भी नहीं दी थी, ओनली सैंड, वो भी खुदरा वाला. और इसमें मैं कोई रूटिंग हार्मोन यूज़ नहीं की थी. उसी कप में वो स्टेम को मैं डाल के शेडी एरिया में दे दी थी अपने गार्डन में. सो विद इन 10 to 15 days उसके रूट्स निकल गए. जैसे उनके रूट्स निकले, फॉर अनदर 10 days मैं वेट की कि उसके सारे लीव्स अच्छे से ग्रो कर जाए. जब इनके लिप्स ग्रो कर गए देन ओनली मैं इनको ये पॉट्स में ट्रांसफ़र कर दी. इनका एक रहता है कि जिस तरफ इनको ज़्यादा लाइट आता हो ये उस तरफ झुक जाते हैं, तो इनको हमेशा मैं ऐसे घुमाती रहती हूँ तो
जिस तरफ लाइट आता है ये उस तरफ फेस करते हैं, लाइक योर सनफ्लावर। इनके नीचे वाला जो ये लीव्स है ऐसे सड़ जाते हैं कभी कभार, जो नो इशू, इनको आप ऐसे ही निकाल दीजिए यहीं से। सो इन दिस वे यू कैन प्रोपेगेट दिस प्लांट फ्रॉम स्टेम, फ्रॉम कटिंग्स, वेरी इजी। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो भी हम इंडोर प्लांट्स रखते हैं फॉर एयर प्यूरिफिकेशन, उसमें से कुछ प्लांट्स पॉइजनियस हैं, उसमें से ये एक है डायफेनबेचिया और डम्ब-कैन। सो आपके मन में आता होगा कि एक तो पॉइजनियस प्लांट है, उसको घर के अंदर कैसे रखें। ये इतना भी पॉइजनियस नहीं है कि इंसान को मार दे या जानवरों को मार दे। हाँ, थोड़ा डिजीनेस आता है, या फिर अगर आप लीफ को ऐसे टच करते हैं जैसे मैं अभी कर रही हूँ, और उसी हैंड से आप कुछ खाते हैं, तो डेफिनेटली इट विल हैम्पर। जब भी इन प्लांट्स को आप हैंडल करें, यूज हैंड ग्लव्स, अदरवाइज वॉश योर हैंड प्रॉपरली। नॉर्मली जो भी काम हम करते हैं बिफोर डूइंग एनी सच वर्क्स वी यूज हैंड ग्लव्स। अगर यूज नहीं कर रहे हैं तो तुरंत उसके बाद आप हाथ धो के दूसरे काम करें। रखेंगे कहाँ पे इन प्लांट्स को अगर पॉइजनियस है? प्लीज कीप दिस प्लांट्स अवे फ्रॉम किड्स एंड पेट्स। थोड़े हाइट में दे दीजिए घर में, सो दैट छोटे बच्चे या फिर जो पेट्स होते हैं घर में वो इनको एक्सेस ना कर पाए। आउट ऑफ रीच थोड़ा रखिए। सो दिस आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ डायफेनबेचिया। नॉट ओनली डायफेनबेचिया, ऐसे बहुत सारे इंडोर प्लांट्स हैं। टू सम एक्सटेंट दे आर पॉइजनियस, बट why they are poisonous? Because they are absorbing the harmful compound from the air. So I'll suggest you indoor, in pots, have some indoor plants so that you can enjoy fresh and clean air. होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नेक्स्ट टाइम विद अ डिफरेंट प्लांट विद डिफरेंट टेस्ट। टिल देन देखते रहिए गार्डनिंग दीवा। हैव अ वंडरफुल डे। टेक केयर। बाय बाय।